Hello बच्चों, let's see the question. The question is in the statement 1, although the surfaces of a Google lens are curved, it does not have any part. ये हमारा assertion है, reason है. The statement 2, in case of goggles, both the curved surfaces have equal radii of curvature. तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा गॉल्स होते हैं उनके पास जो होता है इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और इस वजह से उनके पास पार नहीं होती। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज करेंगे इसको समझने के लिए। तो ये हमारी बात को वैलिड कर देगा। और आपको पता है जो पार होता है, पार इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/f दैट इज फोकल लेंथ। ये हमारा क्या है, 1/f इज फोकल लेंथ। ठीक है, अब समझिए यहां पर इन्होंने कहा है, देखो जो जो गॉगल लेंस होते हैं, ठीक है, ये कार्ड होते हैं। ठीक है, जो हमारे गॉगल लेंस होते हैं, द गॉगल लेंसेज आर कर्व्ड, ये कर्व्ड होते हैं और इनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है R1 और R2 दोनों कर्व सर्फेसेस है ना, उनकी रेडियस कर्वेचर जो है वो हमारी R होती है। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनकी हमेशा जो इक्वल होती हो, तो इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से इनकी होती है। अब चूंकि इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होती है, तो अगर आप इस चीज को चेक करेंगे अपने वाले फॉर्मूले में जो मैंने आपको पहले दे रखा है, तो 1/f कहता है म्यू माइनस, और यहां पर आप रखेंगे 1/r1 की जगह r माइनस 1/r। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा 0। तो यानी कि यहां से 0 मिल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा 1/f, यानी कि f की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। फोकल लेंथ यहाँ पर इंफिनाइट हो गई। तो अगर आप पावर को चेक करना चाहें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/infinity, यानी कि 1/f, और 1/f मतलब 1/infinity। तो पावर जो यहाँ पर आ गया वो क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि इस डज नॉट हैव एनी पार। ये बात यहाँ पर प्रूफ होती है कि गूगल लेंस कवर्ड होते हैं और उसका रीजन मैंने दे रखा है कि दे हैव इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बात सही है। तो दोनों ही एसर्शन और रीजन दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस एसर्शन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।